नमस्कार दोस्तों, बुलंद भारत की तरफ से आप सबको बधाई। क्योंकि बुलंद भारत टीवी ने जो आपसे वादा किया था कि सबसे पहले सबसे सटीक और सही पर्सपेक्टिव में आपके सामने खबरें आएंगी, वो सच साबित हुआ। और जैसा कि हमने आज सवेरे ही खबर दी थी आपके लिए कि भारत रत्न से विभूषित होंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, तो ऐसा ही कुछ अगर चौधरी चरण सिंह जाटों के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता के तौर पे देखा जाए, पूर्व प्रधानमंत्री देखा जाए, एंटी कांग्रेस सबसे बड़ा चेहरा एक समय रहे, उनको अगर देखा जाए, तो अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल जाए, जिसकी की डिमांड, जिसकी की मांग लगातार आरएलडी करती चली आ रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जयंत चौधरी के पिघलने के पर्याप्त कारण बनते हैं? और इसके पीछे की सियासत और सोच भी बताई थी। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। तो कुल मिलाकर जो बुलंद होते भारत की तस्वीर के साथ में हमने बुलंद भारत टीवी जो लॉन्च किया था, अपने अल्प समय में जो आपका प्यार मिला उसके लिए बहुत आभार। और इसी तरीके की खबरों को देखते और जानने के लिए आप कृपया देखिए और इसको बढ़ाइए। अब आते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न 3 और लोगों को दिया है। कर्पूरी ठाकुर के बाद आज उन्होंने एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव। जरा आप देखिए कि दो ऐसे नेता जिनका भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड नहीं है। चौधरी चरण सिंह के पीछे की आपको सियासत हमने बताई थी। पीवी नरसिंह राव निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जिनको कांग्रेस में उपेक्षित रखा गया उनको भी भारत रत्न से विभूषित किया गया। एमएस स्वामीनाथन कृषि सुधारों में कृषि वैज्ञानिक के तौर पे जो उनका नाम है, जो उनका कद है, वो किसी से बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें राजनीति निश्चित तौर पर है, जिसको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष उठाए, उससे पहले तमाम बुद्धिजीवी भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाते रहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई कुपात्र है? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर क्या कोई सवाल हो सकता है? एमएस स्वामीनाथन को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर मिल रहा है तो क्या उस पर सवाल हो सकता है? ये दोनों ही लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूंकि किसानों की बात करते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसान नेता के तौर पर ही जाने और माने गए, और उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक न्याय का परचम बुलंद किया था अपने समय में, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। उन्होंने अजगर करके एक दिया था, पूरा टर्म था, जिसमें अहीर, जाट, मुस्लिम और तमाम जो उपेक्षित लोग थे उनको बनाया गया था। उन सारे किसान थे, किसानों के साथ जोड़कर ही चौधरी चरण सिंह को देखा जाता रहा। आज सवेरे ही आपको बताया था कि किस तरीके से चौधरी जयंत किस तरीके से पिघल सकते हैं। उनको भारत रत्न के बाद उनका बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का रास्ता साफ हो गया। तो देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब बस केवल औपचारिकता बाकी है। अब राष्ट्रीय लोकदल निश्चित तौर पर एनडीए में शामिल हो रहा है। ये तो रही राजनीति की बात। अब जरा एमएस स्वामीनाथन के साथ आइए आप। तो एमएस स्वामीनाथन ने कृषि सुधारों के लिए क्या किया है, ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन को भी इस तरीके से सम्मानित करके किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले का सम्मान किया गया है। इसके बाद पीवी नरसिंह राव आर्थिक सुधारों के अगर प्रणेता हिंदुस्तान में कोई थे तो पीवी नरसिंह राव थे। प्रधानमंत्री 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की जो बयार आई, वो पीवी नरसिंह राव का विजन था। कांग्रेस में उस समय एक बड़ी परिघटना या दुर्घटना हुई थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस बहुमत से थोड़ा करीब थी, लेकिन उस समय पीवी नरसिंह राव को कमान सौंपी गई। उस समय कांग्रेस में ही निजाम नहीं बदला था, अगर ये देखा जाए तो सोच बदली थी शासन की। आप याद करिए कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल था नहीं। ये पीवी नरसिंह राव थे, और जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो होते थे उनके वित्त मंत्री। उस समय आर्थिक सुधारों को शुरू किया गया था। उन आर्थिक सुधारों के साथ में कैसे भारत लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ा। कांग्रेस में पीवी नरसिंह राव को हाशिए पर रखा गया, बल्कि यूं कहा जाए तो कई मौकों पर अपमानित किया गया, और यहां तक कि उनका शरीर उनके मृत होने के बाद, उनके निधन के बाद, वो कांग्रेस मुख्यालय तक में नहीं रखने दिया गया था। उन पीवी नरसिंह राव को आज भारत रत्न से विभूषित करना वाकई आर्थिक उदारीकरण की जो बयार आई थी उसका सम्मान किया गया। आज जो मिडिल क्लास और जो मझोले तमाम लोग की जेब में कुछ पैसा है, जो हमारी स्थिति बदली है, निश्चित तौर पे उसमें पीवी नरसिंह राव का बड़ा योगदान माना जाएगा। अब जरा इसका एक और राजनीतिक पहलू देखिए।
कांग्रेस में पीवी नरसिंह राव को हमेशा नेपथ्य में रखा गया, तो उनके चिढ़ने की बात तो है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसानों के साथ साथ में दक्षिण भारत के दो चेहरे हैं भारत रत्न में, एम.एस. स्वामीनाथन और पीवी नरसिंह राव। तो देखिए, इसमें राजनीति ढूंढी जाएगी, राजनीति है भी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, कोई इस तरीके से क्यों नहीं सोच पाया। अपने ही अपने लोगों को भारत रत्न देने की ये जो परंपरा चली आ रही थी, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्यों कुछ लोगों तक ही, एक एलिट क्लास तक ही उसको पूरी तरीके से सीमित किया गया था। अब आप कह सकते हैं कि ये लोग भी पूर्व प्रधानमंत्री बड़े लोग हैं, एलिट नहीं, बात इसकी नहीं है, राजनीतिक घरानों के जो एलिट हैं उसकी बात हो रही है। तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ तोड़ा है, बल्कि लगातार इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि जितनी लोग हाय तौबा करेंगे उसमें पीएम मोदी का राजनीतिक तौर पर फायदा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बुलंद भारत टीवी ऐसा सोचता है, और मुझे लगता है कि देश की जनता भी ऐसे ही सोचेगी कि जिन 3 लोगों को और इस भारत रत्न से विभूषित किया गया है वो वाकई इसके हकदार थे। और एक बार फिर बुलंद भारत टीवी ने आपको सबसे पहले जो खबर दी थी उस पर मुहर लगी है। आप यकीन मानिए, हम इसी तरीके से आपके भरोसे पर खरे उतरते रहेंगे और हमारी पूरी टीम दिन रात एक कर देगी आप तक सही, सटीक और सही पर्सपेक्टिव में खबरें पहुंचाने के लिए। ना लाग ना लपेट, सीधी बात। बहुत धन्यवाद।